वेलकम फोक्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायस की। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड गिव अटेंशन टू द डिटेल। In this video, we're going to talk about ICT bias simplified intraday. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इंट्राडे का बायस कैसे आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने लिए। मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बिफोर हेडिंग इनटू दिस, आई वांट मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप लोग जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो UTC -4 से होता है। उसका आगाज़ अगर आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट नहीं है तो आप लोगों को चाहिए कि अपना टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट कर लें और फिर आगे मूव करें UTC -4, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वीकली ओपनिंग प्राइस ब्लू कलर की लाइन में। लेकिन याद रहे कि अगर आप यहाँ पे मैंने माउस पुट किया तो देखें फ्राइडे 12 अप्रैल 2024, ये जो है ये लास्ट वीक की ओपनिंग प्राइस थी। इस वीक आज जो डेट है वो है 22 अप्रैल 2024। लेकिन क्योंकि यूएस में अभी न्यू डे ओपन नहीं हुआ, वो 0 GMT पे होता है, जब यहाँ रात के 12 बजते हैं यूएस के, और आप इंडिया में रहते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं उसका टाइम मैटर नहीं करता। आपके जब यहाँ पे UTC -4 पे 00 GMT होगा तब आपका न्यू डे ओपन होता है। देन आपका न्यू डे ओपन स्टार्ट हो जाता है। 5 डेज अ वीक मार्केट ओपन होती है और थर्सडे और फ्राइडे की नाइट को ये क्लोज हो जाती है। जैसा कि आप लोग इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं, अगर आप फॉरेक्स में न्यू नहीं हैं तो। अगर आप न्यू हैं तो फिर ये आपके लिए समझने वाली बात थी। 4H के टाइम पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास दिस इज़ अ न्यू वीक ओपनिंग। ये लास्ट वीक का ओपनिंग है, प्रीवियस वीक की ओपनिंग। पिछले वीक हमने वीकली ओपन किया, उसके बाद हम मंडे में स्टेप डाउन किए, 10 o'clock के आसपास रन हायर किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मार्केट इसमें आई और परफेक्टली ऊपर गई, बाय साइड लिक्विडिटी ली, इक्वल हाइज थे, वीक के 50% तक पे जाके स्टॉप की। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्टडी के लिए चीज़ है, किसी भी वीक का 50% जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है। लुक कि हमने 50% पे एग्जैक्टली स्टॉप किया है और हम उसी पॉइंट से अभी ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। वट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस वीक, और बायस मेरा कैसे सेट होता है फॉर दिस। लुक, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो जिसको मैं अब हाईलाइट कर चुका हूं, ये क्या है? दिस इज द BC, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। इसको आप इंटरनल लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं। ओह, दिस इज समथिंग न्यू फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट डोंट वरी, दिस इज द रियल स्टफ। आज से पहले शायद आपको ये चीज़ नहीं पता थी, मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। दिस इज द रियल थिंग विच यू हैव टू ऑब्जर्व इन योर चार्ट्स। BC इंटरनल लिक्विडिटी, जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है, एक्सटर्नल क्या हो सकती है? एक्सटर्नल एक ये है, ये भी तो एक्सटर्नल है। व्हाट वाज दैट? दिस वाज आल्सो एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब भी मार्केट एक्सटर्नल लेगी उसके बाद क्या करेगी? इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आएगी। ये आपका जनरल रूल है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था नहीं, यहाँ पे नहीं था, लेकिन ये है। क्या मार्केट इसके अंदर आ सकती है? यस। लेकिन क्या इसके लिए बेटर होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रहते ही हुए हम देखें कि ये कैंडल जो है इसकी ओपनिंग क्या है? ऑर्डर ब्लॉक, ये यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, या आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करें और आप इसको इजीली देखें। ये वो 4 आवर का BC है, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप। यहाँ 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आई, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है, मार्केट ने रन हायर किया है। ये जो दो कैंडल हैं, दिस इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के टाइम फ्रेम के लिहाज से। सो मेरा वीकली बायस क्या है गोल्ड के ऊपर? अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, हमारे पास इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप है। अब क्या मैं ये तसल्ली से कह सकता हूं, व्हाट आई कैन से विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मार्केट पहले इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी या ऊपर जाएगी? इसके लिए हमें फिबोनाची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिबोनाची कोई इंडिकेटर नहीं है, याद रखना। मैंने प्रीवियस वीकली कैंडल के ऊपर अपनी फिब लगा दी है, आप लोग देख सकते हैं इसको। जब मैंने विक को एक्सटेंड कर दिया ना, विक के ऊपर फिबोनाची को, तो देखो 50% से ऊपर क्लोज दिया है। किसी भी विक के 50% के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाए या उसके नीचे, सेल के बाय के लिए नीचे और सेल के लिए ऊपर,
अब इसने 50% से ऊपर क्लोज किया है, मुझे हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस ये लग रहे हैं कि हम इस ग्रीन कैंडल जो कि 15 अप्रैल 2024 की वीकली कैंडल है, इसके अंदर थोड़ा सा इस जगह तक अपर 50% तक, किसकी बात कर रहे हैं हम, अब इसकी बात कर रहे हैं बॉडी के लिहाज से। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग नाउ, ये वाली ग्रीन कैंडल जिसके ऊपर मेरा माउस है, इसके 50% से ज्यादा नीचे ट्रेवल किए बिना ऊपर जाएं, ये मैं देख रहा हूं। यानी कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरा बायस क्या है जनाब, कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है अल्लाह के बंदो, आई एम एक्सपेक्टिंग बिफोर कमिंग इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप जो कि अराउंड है 2236 से लेके 2302 तक, इसमें आने से पहले ये इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को एट लीस्ट ले, तो इसके लिए मेरा बायस क्या हो गया, मेरी मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड्स क्या होंगी, बाय की। क्या ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको भी बाय का सेटअप लेना है? दिस इज नॉट एन इंडिकेशन और इन्विटेशन टू एनी वन ऑफ यू, ठीक है? क्योंकि वार टाइप सिनेरियोज चल रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड में, इसराइल और ईरान के इन बिटवीन, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी एक्सपीरियंस, ये बोलना चाह रहा हूँ। और बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपकी मेंटोरशिप के बारे में क्या ख्यालात हैं, आप मेंटोरशिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो मेंटोरशिप वाज, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ, ये ईमेल है जिस पे आप लोग ईमेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेंटोरशिप के बारे में। दो टाइप की सिनेरियोज आपके पास अवेलेबल हैं, सबके पास। यू गाइज हैव टू टाइप ऑफ सिनेरियोज, आई डोंट नो, समटाइम this thing does not work. I think there is a lot of issues going on, especially for this you have to make your VPN very accurate. VPN की रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर ये आजकल ब्रोकर्स वगैरह MT4 पे MT5 पे सर्च नहीं होते। दिस इज द ईमेल, आई एम राइटिंग इट वंस अगेन। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। और दो सिनेरियोज हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूं 1 मिनट में और फिर बात के इख्तिताम पे चलते हैं। डॉलर इंडेक्स के चार्ट को विजिट करने के बाद एक सिनेरियो ये है कि 1-to-1 सेशन 1 घंटे का आप ले सकते हैं इफ यू रिक्वायर्ड, एंड द अदर थिंग इज द मेंटोरशिप। सो यू हैव टू पिक, आपको वो पिक करना है जो आपके लिए सूटेबल है। उसमें 1 आवर के अंदर जो एक्सप्लेनेशन होगी वो एक मॉडल की होगी और साथ साइकोलॉजी की भी बहुत सी थिंग्स होंगी। सो दैट्स द ऑप्शन विच यू कैन अवेल एज वेल। सो दिस इज द ईमेल। नाउ move to dollar index because dollar index is also crucial. Some people were saying कि euro USD के ऊपर भी बात करें। Let's move to euro USD first and then go towards dollar index. This is the euro USD chart, डेली टाइम फ्रेम या वीकली से स्टार्ट करेंगे हम लोग। Excuse me folks, weekly. This is the weekly chart. This was the high, this was the low. What I am expecting, this low need to be taken. अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिए, ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप में आने के बाद मैं समझता हूँ कि हम सेल ऑफ की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ ये शॉर्ट टर्म हाई भी टेक किया जाएगा। देन दिस पूल ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी, दिस इज लुकिंग वेरी क्रूशियल टू मी। सो ये था जी, इस तरह मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करता हूँ और आप लोगों को भी इसी तरह चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ माई व्यूअर्स एंड वॉचर्स राइट नाउ, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड थम्स अप द लाइव स्ट्रीम। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।